इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक सुपरमार्केट में एक बच्चा रो रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से उस बच्चे की माँ कौन है? ए, बी या सी? ध्यान से देखिए दोस्तों, और आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो औरत सी के बैग में एक दूध से भरी बोतल रखी हुई है और वो बोतल उसी बच्चे के लिए लाई होगी। इसका मतलब औरत सी ही उस बच्चे की माँ है। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे लड़के पहनते भी हैं और कभी कभी खा भी लेते हैं? दोस्तों, इस पहेली का जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपने इस पहेली का जवाब कमेंट किया? तो चलिए इस पहेली का जवाब देखते हैं। इस पहेली का जवाब है जूता। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अंजलि के घर पर गोकुल धाम की महिला मंडल की बातें चल रही है। बातों बातों में ये डिसाइड होता है कि 2 दिन किसी हिल स्टेशन पर घूम के आ जाए। सारी औरतें तैयार हो जाती है, लेकिन कोमल रोशन दोनों बोलती है कि हमें थोड़ा काम है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। आप लोग घूम के आ जाओ, हम लोग नेक्स्ट टाइम आपको ज्वाइन हो जाएंगे। तो बाकी लेडीज तैयार हो जाती है। दया, माधवी, अंजलि और बबीता ये चारों कार से जाने का फैसला कर लेते हैं और बबीता बोलती है कि कार मैं चलाऊंगी। सब डिसाइड होने के बाद वो चारों पैकिंग और तैयारी करने के लिए अपने अपने घर आ जाती है। अगले दिन वो चारों सफर के लिए तैयार होकर आ जाते हैं और काफी मस्ती मजाक करते हुए सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में अंजलि बबीता से कहती है कि उसको एक बुक स्टॉल में रेसिपी बुक खरीदनी है, तो गाड़ी को रोक दो। इसलिए बबीता गाड़ी रोकने जाती है, लेकिन अचानक बबीता की ध्यान में ये बात आती है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। वो ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश करती है, पर ब्रेक नहीं लगता है और बबीता गाड़ी पर से अपना आपा खो बैठती है। अंदर बैठे सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और गाड़ी हिचकोले खाते हुए एक पेड़ से टकराती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से कार में बैठे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर बाद उन सबको होश आ जाता है और वो चारों कार के बाहर आकर खड़े होते हैं। दया सबको पूछती है कि किसी को कुछ लगा तो नहीं, और अचानक से वहां पर तेज बारिश शुरू होती है। वो सब भागते हुए पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। वो उनको कहता है कि तुम तीनों इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? तो बबीता उसे बताती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और हम मदद की वेट कर रहे हैं। तो वो आदमी वहां से निकल जाता है। वो आदमी जाने के बाद उन सबको अचानक से समझ में आता है कि उसने हम तीनों क्यों कहा, बल्कि हम तो 4 लोग हैं और इसका मतलब है हम चारों में से एक्सीडेंट में किसी एक की मौत हो गई है और वो भूत बन गई है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि उन चारों में से किसकी मौत हो चुकी है और कौन भूत बन चुका है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। क्या आपको जवाब पता चला? तो चलिए हम बताते हैं। इस पहेली का जवाब है अंजलि। जी हाँ दोस्तों, अंजलि ही भूत बन चुकी है।
क्योंकि जब वो चारों कार के आगे खड़ी थी तो कार के शीशों में बाकी 3 लोगों का रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंजलि का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। और जब बारिश आती है और वो सब भागते हुए पेड़ के नीचे जाते हैं तो उसमें से बाकी तीनों भीग गई है, लेकिन अंजलि बिल्कुल भी भीगी नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट के दौरान अंजलि की मौत हो चुकी है और अंजलि ही भूत बन चुकी है। कैसी लगी आज की हमारी ये पहेली? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी मजेदार पहेलियों के लिए आप हमारे चैनल